तुमने मेरी जान बचाई सांप भाई, लेकिन तुमने मेरी माँ को क्यों काट लिया और उसे मार दिया? फिर मुझे क्यों बचा रहे हो? आर्यन भाई, मैं माँ को नहीं काटा, वो तो तुम्हारी मौसी ने उन्हें जहर दे दिया और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं क्या करता, मैं मजबूर था और वहाँ से भाग आया। जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ। मेरी शादी जीजा से हो गई, लेकिन अब भी एक कांटा रास्ते में बचा है, वो है आर्यन। अगर ये बीच में रहेगा तो हम दोनों के बीच हमेशा दीवार बनी रहेगी और मेरे आने वाले बच्चे का आधा हिस्सेदार भी होगा। नहीं, इसे भी किसी तरह रास्ते से हटाना होगा, यही ठीक रहेगा। अरे रेशमा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ परेशानी है तो बोलो। कुछ नहीं जी, बस खाना बना रही थी। ठीक है, मैं खेतों के लिए बीज लाने जा रहा हूँ। दूसरे गांव जाना है, आने में 2 दिन लग जाएगा। तुम आर्यन का अच्छे से ध्यान रखना। जी आप चिंता मत करिए, मैं आर्यन का अच्छे से ध्यान रखूंगी। सुखू वहाँ से चला जाता है। जाते ही रेशमा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। अब बिल्कुल सही मौका है। 2 दिन तक तो सुखू घर नहीं रहेगा। अब मैं आराम से इस आर्यन को रास्ते से हटा सकती हूँ। मौसी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। ठीक है बेटा, रोज रोज रोटी सब्जी खाकर तुम ऊब जाओगे। आज मैं तुम्हें जंगल से ताजे ताजे फल तोड़कर ला कर दूंगी। क्या सच में माँ, आप मुझे जंगल से फल दोगी? आप कितनी अच्छी माँ हो। हाँ बेटा, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। चलो जंगल चलते हैं। रेशमा आर्यन को लेकर घने जंगल की ओर बढ़ जाती है। उसी समय दूर से वही सांप जिसे सुगंधा ने पाला था उन्हें देख लेता है और उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। आर्यन उधर चलो, देखो शायद नदी किनारे और भी ताजे फल होंगे। नहीं माँ, मुझे नदी के किनारे बहुत डर लगता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे चलो तो सही, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की क्या बात है। तुमने मेरी जान बचाई सांप भाई, लेकिन तुमने मेरी माँ को क्यों काट लिया और उसे मार दिया? फिर मुझे क्यों बचा रहे हो? आर्यन भाई, मैं माँ को नहीं काटा, वो तो तुम्हारी मौसी ने उन्हें जहर दे दिया और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं क्या करता, मैं मजबूर था और वहाँ से भाग आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी मौसी ने मुझे खुद धक्का दे दिया, वह मुझे मारना चाहती थी। तभी वहाँ एक साधु महात्मा प्रकट होते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं। पुत्र, तुम यहाँ इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तो तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए रहना बहुत खतरनाक है। महाराज, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि मेरी मौसी ने ही मुझे धक्का देकर मारने की कोशिश की। क्या तुम्हारी अपनी मौसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाय रे, कैसी निर्दयी औरत है। ठीक है पुत्र, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। हम तुम्हें विद्या सिखाएंगे, साधना कराएंगे और तुम्हें अपने जैसा साधु बनाएंगे। महाराज, मैं आपका शिष्य बनकर आपके पास रहना चाहता हूँ और ये सांप, ये मेरा दोस्त है, मेरी जान बचाई है। क्या ये भी हमारे साथ रह सकता है? क्यों नहीं पुत्र, आखिर यह भी तो भोलेनाथ का साथी है। यह अवश्य हमारे साथ रहेगा। उस दिन के बाद से आर्यन, साधु महाराज और वह सांप जंगल में एक साथ रहने लगते हैं। उधर जैसे ही 2 दिन बाद सुक्खू गांव से लौटता है और आर्यन को घर पर नहीं देखता है तो वह रेशमा से पूछता है, रेशमा, क्या कर रही हो? आर्यन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। रेशमा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। मैं आपसे कैसे बताऊं जी कि आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम कैसी बातें कर रही हो? सच बताओ, आर्यन कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर के कामों में लगी रही और उधर आर्यन नदी की तरफ चला गया। जब तक मैं भागकर पहुंची वो पानी में गिर चुका था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बह गया। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा, मेरा आर्यन इस तरह दुनिया से नहीं जा सकता है। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो पहले मेरी पत्नी को छीना और अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया। सुक्खू जोर जोर से रोने लगता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो।